स्वर्ण नगरी। एक गांव था, रामपुर। इस गांव में एक घर में एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम राधा और छोटी का मधु था। दोनों ही बेटियां अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, पर माँ मधु से ज्यादा प्यार करती थी। राधा उसकी सौतेली बेटी थी, इसीलिए वह राधा से भेदभाव किया करती थी। राधा, ओ राधा, उठ जल्दी, तू अभी तक सोई हुई है। सारा काम ऐसे पड़ा है, देख सूरज सर पे चढ़ आया है। अरे ये सब कौन करेगा। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, इसलिए मैं आज काम कैसे करूँगी। मैं कुछ नहीं जानती, उठ जल्दी, साफ सफाई कर और बाजार जाके सामान लेकर आ। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हे ईश्वर, मेरी माँ को मुझ पे जरा भी दया नहीं आती, मैं क्या करूं। राधा जल्दी से घर का काम खत्म करके बाजार के लिए निकल पड़ती है और बाजार से सामान लेकर आते हुए उसे रास्ते में एक खरगोश दिखाई देता है। वह उससे थोड़ी देर बैठकर बातें करने लगी। फिर राधा वहाँ से आगे अपने घर की तरफ चल पड़ती है। आगे चलते हुए उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया अम्मा बैठी हुई दिखती है, जो बहुत थकी हुई थी, मानो उसे जैसे किसी के सहारे की जरूरत हो। राधा ने पास जाकर पूछा, अम्मा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप यहाँ जंगल में कैसे। बेटा, मैं बाजार जा रही थी फल बेचने और रास्ते में अचानक ही मुझे चक्कर आ गया और मैं यहाँ गिर गई। मेरे सारे फल जमीन पर गिर गए हैं, जरा मेरी मदद तो कर दो। कोई बात नहीं अम्मा, मैं सारे फल टोकरी में डाल देती हूँ और आपको आपके घर तक भी ले चलती हूँ। बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। इस तरह राधा बुढ़िया अम्मा को लेकर उनके घर की तरफ चल पड़ती है। आओ बेटा, यही है मुझ बुढ़िया की झोपड़ी। राधा देखती है चारों तरफ सारा सामान फैला होता है और हर तरफ गंदगी हो रखी होती है। राधा कहती है, अम्मा तुम आराम करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को बना देती। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। अम्मा के जाने के बाद राधा ने सारे घर की सफाई कर दी, सारा सामान अच्छे से रख दिया और खाना बनाकर भी तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद जब अम्मा अपने घर वापस आती है तो वह इतना साफ सुथरा घर देखकर बहुत खुश होती है और राधा को आशीर्वाद देती है। अम्मा, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप पहले खाना खा लो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया और अम्मा ने उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा दिल सोने जैसा साफ है बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। अचानक से राधा को अपनी माँ की याद आई और वह झट से बोली, बहुत देर हो गई है अम्मा, मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो मेरी माँ बहुत गुस्सा होंगी। कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जल्दी पहुँचा दूंगी। और वह उसे जंगल की तरफ ले चलती हैं। तभी दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां पर दो रास्ते होते। बेटा, आज इस रास्ते से जाओ, यह तुम्हें जल्दी घर पहुंचा देगा। इसमें कुछ फल हैं बेटा, घर जाकर खा लेना और इसी तरह सबकी मदद करते रहना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पोटली लेकर राधा जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत गुस्से में होती है। आ गई महारानी घूम फिर कर, काम चोर कहीं की, कहाँ थी इतनी देर से, और क्या है इस पोटली में। माँ, इस पोटली में कुछ फल हैं, आप खा लीजिए। रास्ते में मैंने एक बूढ़ी अम्मा की मदद की थी तो उन्होंने मुझे उपहार में ये फल दिए हैं। ठीक है, अब ज्यादा बातें मत कर, जा जल्दी से खाना बना, मधु भी भूखी है। जैसे ही माँ ने पोटली खोली तो वह हैरान हो गई, उसमें तो सोने की मोहरें थी। वह गुस्से में बोली, राधा, ओ राधा, तू तो कह रही थी पोटली में फल है, इसमें तो सोने की मोहरें हैं, तू कहाँ से चोरी करके लाई है।
सच सच बता मुझे। नहीं नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की, ये तो मुझे बुढ़िया अम्मा ने दिए। मैंने उनकी मदद की, उन्होंने मुझे फल दिए। अब फल मोहरे कैसे बन गई मुझे नहीं पता। राधा की माँ लालच में आ गई और राधा से बड़े प्यार से बोलती है, अरे बेटा, ये खाना वाना छोड़ और चल मेरे साथ, मुझे भी तो मिला अपनी उस बूढ़ी अम्मा से। यह सुनकर राधा अपनी माँ को साथ लेकर बुढ़िया अम्मा से मिलवाने के लिए चल पड़ती है। जंगल पार करके वह अम्मा की झोपड़ी के पास आ जाती है और कहती है, अम्मा अम्मा, मैं राधा आपसे मिलने आई हूँ, कहाँ हो आप? अरे राधा बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब ठीक तो है ना? अम्मा, ये मेरी माँ है, ये आपसे मिलना चाहती थी। हम बहुत गरीब लोग हैं अम्मा, हम पर भी दया करो। मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे इन दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है, कृपया हमारी भी मदद करो। इस तरह राधा की माँ लालच में आकर बुढ़िया अम्मा को मनाने लगती हैं ताकि वह उसे कुछ और धन दे। बुढ़िया अम्मा हंसते हुए कहती है, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही राधा की माँ एक मुर्गे में बदल जाती है और यह देखकर राधा बहुत हैरान होती है। अब राधा रोने लगती है और रोते हुए बुढ़िया अम्मा से कहती है, ये क्या हो गया मेरी माँ को? मेरी माँ को पहले जैसा कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम रोना बंद करो। इतना कहते ही राधा की माँ अपने असली रूप में वापस आ जाती है और बुढ़िया अम्मा उन्हें सुनहरी परी के रूप में दिखाई देती है। आसपास का जंगल भी सब स्वर्ण नगरी की तरह दिखने लग जाता है। फिर वह परी बोलती है, स्वर्ण नगरी में हर कोई आना चाहता है, पर आता वही है जिसका दिल सोने जैसा हो। राधा का मन सोने की तरह साफ है, वह बिना लालच के सबकी मदद करती है और तुम लालच में अंधी होकर अपनी ही बेटियों में फर्क करती हो। इतने में राधा की माँ बुढ़िया अम्मा से माफी मांगती है, मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ करना। आज के बाद मैं राधा को भी मधु की तरह पूरे लाड प्यार से रखूंगी। यह सुनकर परी बहुत खुश होती है और खुश होकर राधा और उसकी माँ को ढेर सारा धन उपहार में देती